स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर रेंज। आपके 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 5th और 6th। इन दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक मैं आपको करवाऊंगी, एक आप खुद करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, और जिस स्टेप पे प्रॉब्लम आती है वहाँ तक आप क्वेश्चन कंप्लीट करके मैसेज करोगे। एज ए होल क्वेश्चन मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में जहाँ जाके आप अटकते हो पहले वहाँ तक की आप खींचना, फिर उसमें प्रॉब्लम बताना, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, 2 रेंचेस ऑफ P डैश whose axis at a distance 2a from each other। देखो आपके पास 2 रेंचेस हैं जिसकी पिचेस P एंड P डैश है। ठीक है, सपोज करती हूँ, पहले मैं आपको रफ फिगर बना रही हूँ फिर बाद में बताती हूँ। लेट दिस इज फर्स्ट रेंच जिसकी पिच आपको दे रखी है P, और एक और रेंच है जिसकी पिच P डैश है, बट ये पिच P वाली एक्सिस है। ठीक है, और जो P डैश वाली एक्सिस है वो इससे 2a डिस्टेंस पर है। लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिया, दिस डिस्टेंस इज 2a। ठीक है, 2a डिस्टेंस पर पिच P डैश की एक्सिस है, तो मैं देखो जनरल एक्सिस ले रही हूँ। ये अगर मैं इसी के अलोंग ले लूंगी तो दोनों एक्सिस पैरेलल हो जाएंगी, दैट विल बी द स्पेसिफिक केस। तो एक और आपके पास पिच P डैश है जिसकी एक्सिस मैंने ये ले ली, दिस इज द एक्सिस ऑफ पिच P डैश, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। उसके बाद देखो क्या बोला है, हैव ए रिजल्टेंट रेंच ऑफ पिच W या ओमेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, हुज एक्सिस, इन दोनों पिचेस का जो रिजल्टेंट है, यानी कि 2 रेंच है, दोनों रेंचेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी पिच W है, और एक्सिस इंटरसेक्ट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ गिवन रेंचेस एट ए डिस्टेंस xi फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट। यानी कि देखो क्या बोला है आपके पास, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 रेंचेस, लेट दिस इज द मिडल पॉइंट। जो इन 2 रेंचेस का रिजल्टेंट आएगा उसकी पिच W है, और जो एक्सिस है वो कहाँ एक्ट कर रही है, एट ए डिस्टेंस xi फ्रॉम द मिडल पॉइंट। सपोज स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, दिस इज द डिस्टेंस xi, दिस डिस्टेंस इज xi। तो xi डिस्टेंस पर रिजल्टेंट जो पिच है उसकी एक्सिस है। लेट रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट की एक्सिस ये है, इसकी पिच W आपको दे रखी है। तो आपको क्या दे रखा है कि मिडल पॉइंट से xi डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस इज xi डिस्टेंस पर इन दोनों रेंचेस का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, और रिजल्टेंट की जो पिच है दैट इज W। प्रूफ दैट एंगल बिटवीन द गिवन रेंचेस इज गिवन बाय, आपको बताना है गिवन रेंचेस कौन सी थी, P और P डैश, इनके बीच का एंगल। देखो इसके पैरेलल मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो आपको क्या करना है, ये थीटा यहाँ फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है लेट कि जो tan थीटा आना चाहिए दैट शुड बी tan थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 गिवन रेंचेस हैं, लेट दिस इज द गिवन रेंचेस जिसकी पिच P है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी मैंने R1 मानी, तो कपल कितना आ जाएगा PR1। फिर ये पूरी डिस्टेंस इज 2a, A से लेकर B तक की डिस्टेंस AB इज इक्वल टू कितना है 2a। यहाँ पर दूसरा रेंच एक्ट कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी मैंने R2 मानी, तो रिजल्ट जो कपल है कितना आ जाएगा P डैश R2। एंड लेट दिस इज द Z एक्सिस, और जो फर्स्ट रेंच की एक्सिस है दैट इज X एक्सिस, ये हम खुद से सपोज हमने किया है। ठीक है, और इनका मिडल पॉइंट लेट C इज द सेंटर, सेंटर C इसलिए डाला है, C वर्ड पॉइंट इसलिए डाला है मैंने ताकि सेंटर को इंडिकेट करे। तो ये डिस्टेंस आपकी A बनेगी, ये डिस्टेंस A बनेगी। इससे मिडल पॉइंट से xi डिस्टेंस पर, मिडल पॉइंट से xi डिस्टेंस पर मैंने क्या लिया, O पॉइंट लिया। यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी मैंने R मानी, पिच W दे रखी थी, तो कपल कितना आ जाएगा ओमेगा R। ठीक है स्टूडेंट, जहां आपके पास रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट को मैं मान लेती हूँ ओरिजिन। ठीक है, ये Z एक्सिस थी,
ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वाई एक्सिस जो इस तरह से बनेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, जब मैंने आर्टिकल करवाई वहाँ भी हम यही लेते थे कि जो आपकी रिजल्टेंट रेंज था आर और के, उसको हम जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे लेते थे, और ये आपकी एक्स एक्सिस होती थी, ऐसे वाई एक्सिस होती थी। यहाँ हमारे पास ऐसे R1 एक्ट करता था, ठीक है, और यहाँ जो है आपका इस तरह से R2 एक्ट करता था, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट रेंज होता था उसको हम क्या मानते थे, ओरिजिन से काम करते थे ताकि काम करना इजी हो जाए। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट है उसको मैंने ओरिजिन से माना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं से ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर ये डिस्टेंस आपकी एप्सिलॉन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी ए, क्योंकि सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी ए माइनस एप्सिलॉन, और ये डिस्टेंस ए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये जेड एक्सिस पर पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट हमें देखना है, और रीजन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है, दैट इज ए माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली ये पॉइंट हम देखते हैं, ये भी जेड एक्सिस पर है, तो 0 0, ठीक है, बट ये जेड एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो बाहर माइनस का साइंस। डिस्टेंस देख लो स्टूडेंट, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस जाई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी आपकी ए प्लस जाई। क्लियर है। अब आगे करते हैं। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ RWR। जो आपकी रिजल्टेंट वाली लाइन है, जो एक्सिस है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस मैंने मान लिए LMN। देन कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर गिवन बाय, फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं, R1 R2, और जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज R। तो R1 के कंपोनेंट क्या होंगे, R1 तो पूरा का पूरा आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग R1, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। R2 के कंपोनेंट देखते हैं। देखो R2 का एंगल एक्चुअल में देखो R2 मैंने ऐसे बना रखा है, पर ये ऐसे नहीं है, ये जिस तरह से मेरा पेन आपको दिख रहा है, समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, ये जिस तरह से मेरा पेन आपको ग्रीन पेन दिख रहा है, इस तरह से ये R2 है, और इस ग्रीन पेन से लेकर, इस ग्रीन पेन से ऐसे लेकर, और यहाँ जब मैं ऐसे जाऊंगी, दिस इज द एंगल थीटा। पर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ ऐसे ही किया है, बट दिस इज द एंगल थीटा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालती हूँ तो ये एंगल आपका थीटा है, तो R2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना बनेगा, R2 cos थीटा, और ये आपकी इस तरह से वाई एक्सिस है। देखो स्टूडेंट, दिस इज द वाई एक्सिस, कोशिश करती हूँ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका जो ये वाला पेन, जो ग्रीन पेन है, दैट इज द वाई एक्सिस, जो ब्लू पेन है दैट इज द R2। तो R2 का एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ थीटा, R2 का एंगल एक्सिस के साथ थीटा, तो ये कंपोनेंट R2 cos थीटा आ जाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, R2 sin थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है आपका, देखो स्टूडेंट मैं फिर से कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। अगर स्टूडेंट आपका ये एंगल इस तरह से थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल वाई एक्सिस के साथ कितना है, 90 माइनस थीटा, और R2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, R2 sin थीटा। तो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट R2 sin थीटा, जेड एक्सिस के अलोंग 0। R का निकालते हैं, फोर्स दैट इज R, इसके डायरेक्शन को साइंस माने LMN। और मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में 9 चैप्टर में बताया था कि डायरेक्शन को साइंस आपके पास हो, रिजल्टेंट आपके पास हो, तो कंपोनेंट निकाल सकते हो रिजल्टेंट को डायरेक्शन को साइंस से मल्टीप्लाई करके। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, डायरेक्शन को साइंस से मल्टीप्लाई कर दो, कंपोनेंट आ जाएंगे RL, RM, RN, ठीक है। अब कंपोनेंट्स सिर्फ रिजोल्व करे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, कर लो। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल कंपोनेंट R1 और R2 cos थीटा, मीन्स R1 प्लस R2 cos थीटा, और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, RL। देन RL इज इक्वल टू R1 प्लस R2 cos थीटा। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट इज RM इज इक्वल टू इनिशियल देखो 0 प्लस R2 sin थीटा, R2 sin थीटा। तो इसको नंबर 1 और 2 दे दिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं मूवमेंट, ठीक है, करते हैं। देखो मूवमेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे मूवमेंट्स आएंगे। एक तो
R1 का मोमेंट, R2 का मोमेंट, ये तो फोर्सेस हैं। और फिर जो PR1 खुद से कपल है, इसका भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग, P'(R2) दिस इज ए कपल, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो 4 तो आपके पास ये मूवमेंट आ जाएंगे। ये तो इनिशियली मूवमेंट है जो आपको गिवन है, और जो रिजल्टेंट का मूवमेंट है वो तो किससे निकल जाएगा, आपका ओमेगा आर से निकल जाएगा, क्योंकि कपल आपके पास है, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स निकालते हैं टू फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल। सबसे पहले फोर्स R1 का कपल निकालेंगे, IJ फोर्स R1 किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 0 A माइनस जाई। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिखा 0 0 A माइनस जाई। यहाँ क्या लिखते हो, फोर्स के कंपोनेंट। तो R1 के कंपोनेंट क्या है, R1 0 0, वो यहाँ पुट किए। स्टूडेंट्स इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो कंपोनेंट्स आ गए, फोर्स R1 का जो मोमेंट है उसके कंपोनेंट आ गए 0 R1 A माइनस जाई 0। सिमिलरली फोर्स R2 के कंपोनेंट निकालते हैं। फोर्स R2 के कंपोनेंट IJ R2 देखो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 0 माइनस A प्लस जाई, तो 0 0 माइनस A प्लस जाई। फोर्स R2 के कंपोनेंट, फोर्स R2 के कंपोनेंट R2 cos थीटा, R2 sin थीटा 0, दैट इज R2 cos थीटा, R2 sin थीटा 0। स्टूडेंट्स फिर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना, तो यहाँ से आपके कंपोनेंट आ गए R2 के। ठीक है, फोर्स R1 R2 का मोमेंट निकल गया है। अब PR1 के कंपोनेंट देखते हैं। दिस इज द मोमेंट PR1, पूरा का पूरा आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, PR1 0 0, P'(R2) के कंपोनेंट देखते हैं। देखो जिस तरह से मैंने R2 के कंपोनेंट्स आपको बताए थे वही P'(R2) का है, सेम लाइन के अलोंग है, वही इसी तरह से P'(R2) आएगा। ठीक है, और फिर ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा, तो ये एक्स कंपोनेंट तो थीटा में आ जाएगा, और वाई एक्सिस इस तरह से आएगी तो वो आपके साइन थीटा में आ जाएगा। तो देखो जैसे R2 का कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, ऐसे ही P'(R2) का आ जाएगा, P'(R2) cos थीटा, P'(R2) sin थीटा 0। फिर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल RW, रिजल्टेंट जो कपल है दैट इज WR, इसका कंपोनेंट निकालना है। इसके कंपोनेंट को मैंने आपको बताया था, अगर रिजल्टेंट आपके पास है, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है, तो मल्टीप्लाई करके आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंपोनेंट यहाँ कितने आ जाएंगे, रिजल्टेंट इज RW, डायरेक्शन कोसाइंस थी आपके पास LMN से मल्टीप्लाई कर दो तो कंपोनेंट्स आ जाएंगे RWL, RWM, RWN। अब भाई जिस तरह से मैंने फोर्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व करके लिखा था, इसी तरह आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट फाइंड आउट कर लो। नाउ टेकिंग मूवमेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट मूवमेंट है दैट इज RWL इज इक्वल टू, इनिशियल देख लेते हैं कितने हैं आपके पास, किस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग देखो पहले R1 का कंपोनेंट 0, R2 का R2 sin थीटा A प्लस जाई, देखा R2 sin थीटा A प्लस जाई। फिर इसका देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट PR1, P'(R2) का P'(R2) cos थीटा। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट कपल है उसका मूवमेंट है RWM इज इक्वल टू, अब यहां से देखते हैं फोर्स R1 का जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है दैट इज R1A माइनस जाई। तो सबसे पहले लिखा R1A माइनस जाई, R2 का वाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस R2 cos A प्लस जाई, माइनस R2 cos थीटा A प्लस जाई। PR1 का वाई एक्सिस के लॉन्ग 0, P'(R2) का P'(R2) sin थीटा दैट इज P'(R2) sin थीटा। अब स्टूडेंट्स जो आपको देखो फाइंड आउट करना है tan थीटा आपको फाइंड आउट करना है, और उस tan थीटा में आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं टर्म LM, R1, R2, R, वो सब आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो R और L आपको दिख रहा है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में RL है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से RL की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो R और L यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ आपको R और M दिख रहे हैं, R और M यहाँ से अगर मैं पुट कर दूँ तो R और M भी एलिमिनेट हो जाएंगे।
आर एल एम तो एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे सीधे, फिर उसके बाद हमें रिमूव करना होगा R1 R2 को। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, 1 को यूज करके RL की वैल्यू लेफ्ट में पुट कर दो और RM की पुट कर दो और इनको नंबर 3 और 4 डाल देना। तो यूजिंग 1 in 3 वही वैल्यू पुट की है, जस्ट RL की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, इसी तरह यूजिंग 2 in 4 में RM की वैल्यू पुट की है। उसकी अब वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट एक काम करना, हमें R1 R2 एलिमिनेट करने हैं। R1 वाली टर्म एक साइड लिख लो साली, R2 वाली एक साइड। तो मैंने यहीं पे ये काम किया है, देखो R1 वाली टर्म इकट्ठी कर ली लेफ्ट में, जैसे एक टर्म यहाँ है R1 की और एक टर्म यहाँ है, इसको भी इधर ले आओ, R1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो W बचेगा, यहाँ से -P। इसी तरह R2 वाली टर्म राइट में ले जाओ और उसमें से R2 कॉमन ले लो। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। ऐसे ही जब आप 2 को 4 में यूज करोगे, RM की वैल्यू आप पुट करोगे, सेम काम आपको यहाँ करना है। R1 वाली टर्म लेफ्ट में इकट्ठी कर लेना, R2 वाली राइट में। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल वर्क है, आप खुद करके देखना। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं 5th और 6th को डिवाइड कर दूं तो R1 R2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया, 5 और 6 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते R1 R2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो tan थीटा प्रूव करना है, और tan थीटा प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, sin थीटा वाली टर्म एक साइड कर लो, cos थीटा वाली इकट्ठी एक साइड कर लो, फिर tan थीटा आ जाता है। तो उसके बाद क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिर आप sin थीटा, जिन जिन टर्म में sin थीटा उसको एक साइड लेफ्ट पे रखा हुआ है देखो, और जिस टर्म में cos थीटा उसको राइट पे ले गई। टर्म्स कलेक्ट कर रखी हैं, जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देना। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल वर्क है, आप खुद करके देखोगे तो भी हो जाएगा। तो साइन थीटा वाली टर्म एक साइड रखी, कॉस थीटा वाली एक साइड रखी, तो कॉस थीटा को इधर ले गए, इस टर्म को राइट पे ले गए, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। और जो आपको प्रूव करना था उसी फॉर्मेट में आप उसको वहां तक पहुंचा देना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप उसको खुद करोगे। देखो क्या है, 2 रेंचेस ऑफ पेजेस P and P डैश हैव एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम वन अनदर। बिल्कुल इसी की तरह है, इसमें भी ये था 2a डिस्टेंस पर 2 पिचेस थी। इफ द रिजल्टेंट रेंज ऑफ पिच W एंड इट्स एक्सिस इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंपोनेंट रेंचेस। देखो फर्क ये है कि वहां जो रिजल्टेंट रेंज था दैट इज द जाई डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल पॉइंट। यहाँ जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब मिडल पॉइंट पर जो रिजल्टेंट है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो आपने O यहाँ बनाया था रिजल्टेंट के लिए, वो जो आपको O है इस C पॉइंट पर बनाना है, क्योंकि जो इसमें रिजल्टेंट है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, मीन्स मिड पॉइंट पर आएगा। तो आप यहाँ आप रिजल्टेंट में यहाँ एक्स एक्सिस बनाओगे, ये वो O वाली चीज सारी C पर बनाओगे, या इस C को ही O बना देना। दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस, और यही आपकी रेंचेस आ जाएंगी। बस फर्क ये है कि जहां आपके पास ये A माइनस जाई पॉइंट आया था, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, A। ठीक है, और इसी तरह से जहां ये पॉइंट A प्लस जाई आया था, यहाँ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -A, क्योंकि ये आपको सिर्फ इतना डिस्टेंस देखना पड़ेगा, या सिंपली मैं बोल दूं जाई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस थ्योरम के इस क्वेश्चन के अंदर जाई शुड बी 0। बाकी देखो रिजल्ट भी देखना, रिजल्ट भी सेम है। अगर मैं जाई को 0 पुट कर दूं तो यही रिजल्ट आएगा, देखना जरा। जाई को 0 पुट कर दो, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ऊपर बनेगा -A 2W -P डैश। ठीक है, माइनस को छोड़ दो, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ साई को 0 पुट कर दो, तो -A² प्लस W -P W -P डैश। देखो ये टर्म आ रही है, माइनस ऊपर था उसको नीचे ले जाना, तो ये टर्म आ जाएगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां जहां जाई था, जाई को 0 पुट करते चले जाना, नीचे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, शो भी वही करना है, शो दैट एंगल बिटवीन देम, मीन्स थीटा फाइंड आउट आपको करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, और कोई 3 डायमेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन डे में आके आप समझ सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी, और लास्ट चैप्टर होगा आपका ये नल लाइंस एंड नल प्लेन्स।